एसएससी सीएचएसएल का रिजल्ट आ गया है और 4 दिन पहले भाई मैंने अकेले अपने दम पे ट्विटर कैंपेन चलवाया था सीएचएसएल और सीपीओ के रिजल्ट के लिए। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं क्रेडिट ले रहा हूँ, ठीक है भाई, एसएससी को रिजल्ट देना था, उन्होंने आज दे दिया। लेकिन 4 दिन पहले जब मैं कर रहा था तो कुछ लोग कह रहे थे कि इनसे कुछ नहीं होगा, और बाकी के मतलब कि जो टीचर्स वगैरह थे वो किसी और शायद ट्विटर कैंपेन कुछ और कर रहे थे। तो उस टाइम पर मेरे को कुछ लोग जो मेरे टेलीग्राम के थे उनका सपोर्ट था, और आज जो है उसका रिजल्ट देखने के लिए मिल गया। मैं बिल्कुल क्रेडिट लेना नहीं चाहता, लेकिन मुझे ये लगता है कि हम अगर कुछ चीज़ की हम मांग करते हैं तो शायद से एसएससी उस पर काम करती है, तो इसलिए भाई ट्विटर कैंपेन होता है। बाकी अब जो है इसको साइड करते हैं, अब कट ऑफ पे आते हैं। कट ऑफ की सिर्फ मैंने एक वीडियो बनाई थी आप लोगों को। भाई मतलब कि बहुत लोग ऐसा होता है जब हम कट ऑफ बनाते हैं, ठीक है, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, चलो मैं दूसरों की छोड़ के, जब प्रिडिक्शन मैं करता हूँ ना भाई, तो मैं हवाबाजी नहीं करता, और ना मैं 10 वीडियो मेरे को बनाने का शौक है, कट ऑफ के ऊपर बता रहा हूँ, ठीक है। तो मैं एनालिसिस करता हूँ कि कैसे चीज़ें हो रही हैं, कैसे नॉर्मलाइजेशन होगा। और इस बार तो देखो नॉर्मलाइजेशन के बहुत ज़्यादा मतलब कि उलटफेर हुआ है, ठीक है, कि किसी के प्लस किसी के माइनस। स्टिल मैंने बोला था नॉर्मलाइज कट ऑफ, ठीक है, मैंने बताई थी। और उसमें जो भाई मैं अपना पहले बता देता हूँ, क्या मैं आपको सुनाई देता हूँ, ठीक है। आपने अभी कट ऑफ तो देख ली होगी, अब एक बार जो मैंने कट ऑफ बताई थी आप वो सुन लो। बाकी देखो यूट्यूब पे अभी मेरे चैनल पे मतलब पड़ी है वो वीडियो, और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगा, आप जाके देख लेना। और ये प्रूव करना जरूरी है, क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं कि भाई तुम क्या चेयरमैन हो ये वो, तो मतलब कि वो चीज़ मेरे को प्रूफ करने के लिए भाई ये चीज़ करनी पड़ रही है, तो उसको 1 मिनट के लिए सुन लेना, ठीक है, और सुन लो। अगर सीएचएसएल की मैं अगर 146.7 बता रहा हूँ, ठीक है, 146.7 बता रहा हूँ, तो ये यूआर की बता रहा हूँ, नंबर कम कर लेते हो तो मेरे हिसाब से 126 जो है आपकी एससी की रहने वाली है, ठीक है। और एसटी की बात करूँ तो मेरे हिसाब से 115 इतनी आपकी कट ऑफ रहेगी आपकी सीएचएसएल की, ठीक है। अब इसमें जो है बहुत वेरिएशन हो जाते हैं एससी और एसटी में, तो ये भाई अपने हिसाब से देख लेना, इसकी प्रेडिक्शन थोड़ी फेल हो सकती है। लेकिन जो आपकी यूआर की है 146, ओबीसी ईडब्ल्यूएस की आपकी वही 142 143। मैंने यूआर की 146 बताई थी, और गई कितनी है 144 के आसपास, और ओबीसी ईडब्ल्यूएस की 143 कुछ बताई थी तो उतनी गई है, और एससी की मैंने 126 बोली थी उतनी गई है, एसटी की मैंने 115 बोली थी और उतनी गई है। तो ये देखो मैं ये नहीं कह रहा कि भाई मतलब हर बार ये चीज़ सही होंगी, लेकिन हाँ कि भाई हम कोशिश पूरी करते हैं कि भाई सही डाटा जो भी रहता है उसके हिसाब से जो भी चीज़ें हों। तो मतलब मेरे जैसे जो मतलब कि मैं देखो इस चीज़ में जो है कट ऑफ की वीडियो में इंस्पायर्ड हूँ भाई आपके शुभम जैन सर से, ठीक है। मैं ये रोज़ जो कट ऑफ की नई नई वीडियो लेके आ जाते हैं उनसे इंस्पायर्ड नहीं हूँ, तो मैं डाटा एनालिसिस करता हूँ उन सर की तरह, मैंने उनसे सीखा है। तो भाई उनको मैं क्रेडिट देना चाहता हूँ कि भाई वही चीज़ें मैं अपनी इसमें जब प्रिडिक्शन करता हूँ मैं यूज़ करता हूँ, और उसके हिसाब से मैं आपकी कट ऑफ बताता हूँ। और जो एक मतलब कि ये देखो एक, चलो मैं मान लेता हूँ यूआर की मैंने तुक्का मार दिया, ठीक है, यूआर की ठीक होगी, ठीक है। यूआर की 144 मैंने मतलब कि 146 बताई थी नॉमिनेशन के बाद, और 144 कुछ गई है। लेकिन ओबीसी की और ईडब्ल्यूएस की 142 143 बताई थी, उसके आसपास ही गई है, देख लेना। और एससी की तो 126 बोली थी 126 ही गई है। एसटी की 115 बोली थी 115 गई है। डिस्क्रिप्शन में वीडियो की लिंक डाल दूंगा, जाकर देख लेना, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा कि मैंने अब भाई मतलब कि पहले वीडियो नहीं बनाई थी अब बना दी रिजल्ट आने के बाद, पहले की पड़ी हुई है, ठीक है। और कितने अगर मैं देखूँ तो 2 महीने पहले की 19 दिसंबर की वीडियो है, ठीक है। तो ये तो भाई अब ऐसा नहीं है कि तुक्का हो जाएगा, ठीक है, इतनी सारी चीज़ें। अब देखो अब इसी के, और मैंने ये जो भाई वीडियो बनाई थी सीजीएल की, जो आपका नॉमिनेशन हुआ था, आपके स्कोर आया था, कट ऑफ आई थी, उसको देखने के बाद मैंने बनाई थी, इसलिए मैंने यहाँ पर इस पर टॉपिक भी लिखा था बेस्ड ऑन सीजीएल का रिजल्ट जो आपका आया था उसके रिजल्ट के बेसिस पे। तो ये मैंने एक वीडियो बनाई थी, आप जाके देख सकते हो। और आप एक और मेरे को मतलब कि इसमें बोलना था कि भाई ऐसे सीपीओ को मैंने बनाई थी, और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की मैंने एक वीडियो बनाई थी, और शायद से एक बाद में बनाई थी जब मैंने रैंक मित्रा की वो देखी थी, उन्होंने भी प्रेडिक्शन करी थी, रैंक गुरुजी या रैंक मित्रा ने। तो वो भी मेरी एक ही वीडियो थी। हर कोई भी एग्जाम हो तो मैं एक ही वीडियो बनाता हूँ, ये नहीं कि भाई आज चेंज कर दी 10 वीडियो बना दो और आपकी 10 में से जब रिजल्ट आए तो उनमें से एक वीडियो उठा के जिसकी सही हो रखी है वो लगा दूँ, नहीं, वो मेरे को नहीं आता। तो मेरे को भाई इस चीज़ से बहुत मतलब कि ये हुआ कि भाई हाँ मतलब कि मेरे पे जो लोग भरोसा करते हैं, ठीक है, जेन्युइनली जो करते हैं, लेकिन आते तो अब कोई भी अगर कोई नया बच्चा आएगा यूट्यूब पे या फिर मेरे मतलब कि चैनल पे नहीं जानता होगा तो वो उसको ये लगेगा कि भाई ये कौन है, ये कौन है, ये क्यों बता रहा है, ये क्या मतलब उसको कैसे पता है ये। तो अब क्योंकि बहुत सारे ऑलरेडी यूट्यूब पे बहुत सारे लोग आ चुके हैं जिनको पता है कि ये कट ऑफ की वीडियो बनाओ या फिर ऐसा कुछ भी बना दो तो लोग देखेंगे, चाहे उसके अब वो लॉन्ग टर्म नहीं सोच रहे हैं फिर जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, उनको बस थोड़े बहुत व्यूज़ से खुशी मिलती है। बट मेरे को ये व्यूज़ जब इस पर वीडियो पे व्यूज़ आपके 11,000 कुछ व्यूज़ है, उससे मेरे को इतनी खुशी कुछ नहीं हुई थी कि जब कि मेरी प्रेडिक्शन जो बैठी है वो मतलब कि सेफ मतलब कि बिल्कुल उतनी बैठी है। तो वो चीज़ जो है ज़्यादा मतलब कि इम्पैक्टफुल रहती है अगर मेरे ऐसा कोई मतलब कि यूट्यूबर होगा जेन्युइन जो भी होगा कि भाई ये हम बहुत ज़्यादा एनालिसिस करके और बहुत सारा मतलब कि दिमाग मार के और फिर
हमें पता है कि भाई उसका नेगेटिव वो भी आएगा, क्योंकि बहुत लोग बोल रहे थे, ठीक है, बड़े बड़े टीचर्स भी बोल रहे थे 150 प्लस ही जाएगी वो। तो भाई जब नॉर्मलाइजेशन हमने सीजीएल के देखा था उसके बाद भी 150 155 बता रहे थे, तो मुझे पता था कि भाई इतनी तो नहीं जाएगी, ठीक है। हालांकि मैं मानता हूँ कि नॉर्मलाइजेशन में काफ़ी नंबर कम करे गए हैं जैसे सीजीएल में हुए थे, ठीक है। तो उसका भी बताना भाई, मेरे पास बहुत ऑलरेडी कुछ कमेंट्स आ गए कि हमारे इतने नंबर जा रहे थे, इतने जा रहे थे, फिर भी हमारा नाम नहीं है, वो मेरे को पता ही था, ठीक है, वो तो होना ही था। और मेरे को देखो, खुद को बताऊं, मेरे को CHSL से इतनी उम्मीद थी नहीं, और उस टाइम पे इतना अच्छा मतलब कि वो मेरा स्कोर हुआ भी नहीं था, ठीक है। हाँ, मेरे को ये था कि हाँ हो भी सकता है, ये नहीं भी, बट CHSL एक ऐसा एग्जाम है इसमें कि बहुत कम बच्चे लिए जाते हैं, कम सीट होती हैं, तो एक मतलब कि बहुत बार ऐसा होता है कि जो सीजीएल बच्चे निकाल लेते हैं, सीजीएल क्लियर कर लेते हैं, मेंस मतलब कि सीजीएल में वैकेंसी मतलब सीट भी ले लेते हैं, लेकिन CHSL का उनसे प्री नहीं होता है, तो ये एक ऐसा एग्जाम होता है। तो भाई अपना मैं बता रहा हूँ, तो मेरा भी शायद जो अभी तो मार्क्स नहीं आए हैं, तो मेरा नहीं हुआ है, ठीक है। और इसके बाद मैंने वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बोला था कि अब जो भी एग्जाम मैं दूंगा उसमें मतलब कि अच्छा स्कोर करूंगा, और उसके बाद जो है भाई काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट, और मेनली जो है जीके, इसमें मेरे जीके में भाई कम नंबर रह गए थे, फिर मैंने जीके पे काफ़ी फोकस करा, काफ़ी ज़्यादा मतलब एनालिसिस करा कैसे सीजीएल में CHSL में आपके आ रहे हैं। तो आपने देखा होगा मेरे सीपीयू में आपने कितने मतलब कि जीके में मैंने कितना इंप्रूवमेंट करा, ठीक है। तो हम गलती से सीखते हैं, तो भाई वो मैंने सीखी चीज़ें। और सीपीओ के बाद जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम हुआ, उसमें भी दिल्ली पुलिस में भी भाई मैंने जीके में काफ़ी अच्छा स्कोर करा था, तो वो मतलब एवरेज से ऊपर का, अब बहुत अच्छा था 45-50, तो भाई वो तब बेचारे ला के वैसे ही आपको देख लिया होगा, आपने एक नोटिस वायरल हो रहा है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में कि कुछ बच्चे डिबार्ड कर दिए और कुछ आपके विद हेलमेट डाल दिए। तो वो अच्छी चीज़ है भाई, अच्छा मतलब कि काम एसएससी कर रही है, तो उसको अप्रिशिएट भी करना चाहिए। हर चीज़ में ही एसएससी को नहीं वो करना चाहिए, तो एसएससी अच्छे काम भी कर रही है, ठीक है। तो उसके लिए मैं अप्रिशिएट करता हूँ। अगर वो चीज़ सही में सही है तो भाई बहुत अच्छे से मतलब कि जो कट ऑफ मैंने बताई थी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की भी उतनी ही जा सकती है। और भाई आज जो है भाई, जो बच्चों ने मतलब पहले कभी मेरी वीडियो पे कमेंट ऐसा करा होगा कि भाई तुम क्या चेयरमैन हो, तुम्हें कैसे पता है ये वो, भाई तुक्का मत मारो, तुम भी बाकी यूट्यूबर की तरह मतलब ये मत करो, व्यूज़ के लिए ये मत करो। तो भाई आज देख लिया, व्यूज़ तो देखो हर कोई, अब मैं वीडियो डाल रहा हूँ तो मैं व्यूज़ के लिए तो डालूंगा, मैं ये तो है नहीं कि भाई अपना कि ये यहाँ वीडियो अपलोड कर रहा हूँ तो ये मेरी कोई गैलरी है, फ़ोन की गैलरी है। ऑब्वियस सी बात है, मैं यूट्यूब पे डाल रहा हूँ तो, बट ये मैटर नहीं करता मैं यूट्यूब पे क्या डाल रहा हूँ, ये मैटर करता है कि वो कितने लोगों को फ़ायदा दे रही है। अब उसके हिसाब से जो मेंस की तैयारी कर रहे होंगे मेरे कट ऑफ के हिसाब से, जिनके 145 बन रहे होंगे नॉर्मलाइज, ठीक है, तो उन्होंने अगर मेंस की तैयारी जब से स्टार्ट कर दी होगी, जिन्होंने मेरे पर भरोसा करके, तो वो उन्होंने कर लिया होगा अच्छा, मतलब कि अब तक मेंस की तैयारी अब 1-2 महीने में, जब भी 1 महीने के बाद भी मेंस होता है तो वो कर लेंगे, ठीक है। अब जिन्होंने देख लिया होगा कि जो टीचर्स हैं या फिर यूट्यूबर्स हैं 150 प्लस बता रहे हैं, 155 बता रहे हैं कट ऑफ, तो अब उनके 146 होंगे, 147, 148, 149, ठीक है। तो उन्होंने तैयारी छोड़ दी होगी, ठीक है, या फिर जो भी चीज़ें हैं अब तैयारी कर रहे हो या इतने उससे नहीं कर रहे हो, CHSL की मेंस के लेवल की कर रहे हो ना कर रहे हो, 2026 की प्री की कर रहे हो खाली, तो अब कंप्यूटर की टाइपिंग कर रहे हो ना कर रहे हो, ठीक है, कंप्यूटर के लिए मतलब कि टाइपिंग कर रहे हो ना कर रहे हो, फिर आपका कंप्यूटर सब्जेक्ट रहता है, उसके लिए भी इतना ध्यान दिया हो ना दिया हो, तो वो सारी चीज़ें भाई बहुत बड़ा मैटर करता है कि भाई आपका मतलब कि कोई कट ऑफ ऐसे बता दे कि सेफ को बता दे, उस पर उसके हिसाब से जो है आप आगे तैयारी करो या ना करो, डिसीजन लेना, ठीक है। तो वो जब भी डिसीजन ले पाता है कि कोई जेन्युइन बंदा वीडियो बना रहा हो। तो आई होप आपको भाई दिख गया होगा कि यहाँ पर मैं कुछ भी हवाबाजी नहीं करता हूँ। मैं मान लेता हूँ कि भाई तुक्का लग गया, लेकिन तुक्का आपका एक में लग सकता है या फिर आपका एक आध कैटेगरी में लग सकता है, लेकिन UR की 146 बोली थी, OBC की 142 143, EWS की भी इतनी बोली थी और इतनी गई है, SC की 126 बोली थी 126 गई है, ST की 115 बोली थी 115 गई है। तो मतलब कि मेरे को खुद पे इस चीज़ पे प्राउड हो रहा है कि भाई मतलब कि बहुत बढ़िया चीज़ है, ठीक है। और हाँ, मैं ये भी कह रहा हूँ कि भाई हो सकता है गलती हो सकती थी, उसके लिए भी मैं तैयार था, ठीक है। लेकिन अब वो ठीक है, अब वो इस चीज़ के लिए अब मेरे को पता है कि अप्रिशिएट भी लोग करेंगे, और जो मेरी वीडियो थी वो पहली वाली, उस पर जाके लोग कमेंट्स कर भी रहे हैं, ठीक है। और बाकी देखो, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, और हम CHSL हो चाहे CGL हो 2026 में जो भी आपके एग्जाम होंगे उसके लिए भाई बहुत अच्छे से भी, अभी तो UPSI पे मेरा फोकस है, उसके बाद जो है भाई आप में से बताना कि कौन कौन UPSI की तैयारी कर रहा है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो मैं कोशिश करूँगा कि उसके भी मॉक टेस्ट जो रोज़, अब आपके ज़्यादा दिन बचे नहीं है, रोज़ एक मॉक टेस्ट देंगे, उसमें आपको ना स्कोर शेयर करेंगे। अगर आप UPSI की तैयारी कर रहे हो तो मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ठीक है। बाकी और कहाँ से कर रहे हो, हिंदी वगैरह कहाँ से कर रहे हो, मेरे को भी थोड़ा गाइड करना, क्योंकि UPSI के लिए भाई मेरे को लगता है मेरे से ज़्यादा अच्छे बच्चे आपके यूट्यूब पे हैं, क्योंकि UPSI के लिए मेरे को, मैं मैथ रीजनिंग में फुल स्कोर कर सकता हूँ, ठीक है, लेकिन हिंदी जो है भाई मेरे को ले डूबेगी, जैसे यूपी कांस्टेबल में लेके डूबी थी। तो मैं चाहता हूँ कि आप में से जो भी बच्चा भाई हिंदी में बहुत अच्छा है वो मेरे को पर्सनली गाइड करे, टेलीग्राम पर मेरे को मैसेज करे पर्सनली, मैं उससे कॉन्टैक्ट करूँगा, उससे सजेशन लूँगा कि कैसे अपनी हिंदी को ज़्यादा इंप्रूव कर पाऊँ और अच्छा कर पाऊँ, कि मेरे
प्लस अगर मेरे उसमें हो जाते हैं तो मेरा काफ़ी अच्छा स्कोर पहुंच जाएगा 340-50 तक। तो मैं कोशिश करूँगा फिर उनके हिसाब से उनके मतलब आपकी स्ट्रेटेजी मैं फॉलो करूँगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं होता कि भाई मैं किसी चीज़ में अगर अच्छा हूँ तो भाई ज़रूरी नहीं है कि आप किसी चीज़ में नहीं अच्छे होगे। हर किसी की हर कुछ क्वालिटीज़ होती हैं, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर आपको अपनी एक क्वालिटी प्रूफ कर दी है। मैं फ्लैक्स करना चाह रहा हूँ लेकिन मेरे को फ्लैक्स करना नहीं आ रहा कि भाई मैंने कट ऑफ मतलब कि सही प्रेडिक्ट कर दी है, ठीक है। ठीक है, मैं यही कह रहा हूँ कि 50% मतलब डाटा है, 50% तो कभी है, ठीक है। वो चीज़ें रहती हैं, बट ठीक है भाई, अप्रिशिएट कर देना थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में तो अच्छा लगेगा उसका। और बाकी अब इसका मेंस का मेरे को लगता है 1 महीने, अब हाँ सी पी यू का भी 1-2 हफ्ते में रिजल्ट आ जाएगा। और सबसे मेन बात तो ये है कि 4 दिन पहले हमने ट्विटर कैंपेन करा था और उसका रिजल्ट आज आपको देखने के लिए मिल गया। अब मेरे को लग रहा है कि भाई आपको ये पता चल रही होंगी चीज़ें कि ट्विटर कैंपेन का भी कितना बड़ा रोल है, ठीक है भाई। मैं आपसे फालतू की चीज़ों में ट्विटर कैंपेन या रोज़ नहीं करवाता हूँ। जब कुछ लगता है कि हाँ अब होना चाहिए, अब लिमिट क्रॉस हो गई है, अब ज़्यादा दिन हो गए हैं, फिर कुछ भी स्कैम हो गया तो अब ट्विटर कैंपेन कर लेते हैं। और हमारी ये नेशनल लेवल पे कोई बड़ा टीचर कर रहा है तो उसी को सपोर्ट करना, कोई ज़रूरत नहीं है। हमें नेशनल इशू नहीं बनाना है, हमें बस भाई इतना कि एसएससी तक बात पहुंचा दो। अगर आप नेशनल इशूज़ को बना दोगे तो ऑलरेडी भाई बहुत ज़्यादा दूर तक बात पहुंच गई है, न्यूज़ मीडिया तक। तो एसएससी भी सोचेगी भाई अगर हम अपनी मतलब कि हम पे जो आवाज़ उठा रहे हैं, उंगली उठा रहे हैं, उसको हम अपनी गलती को मान लेंगे और रिजल्ट दे देंगे या कुछ ऐसा बोलेंगे कि हाँ हमसे गलती हो गई है, तो वो उनको लगेगा कि भाई हमारी इमेज ख़राब होगी, तो वो नहीं करेंगे। इसलिए छोटे लेवल पर ट्विटर कैंपेन होना चाहिए ताकि एसएससी को दिख जाए कि हाँ ये चीज़ बच्चों को चाहिए, ये चीज़ पे लोग गुस्सा हो रहे हैं, जो भी है। तो इसलिए भाई मेरे को लगता है कि रिजल्ट जो है आपका इन्होंने दे दिया। अब सीपीयू का मैंने बोला था कि देखो मैंने वैसे तो बोला था कि भाई लास्ट वीक के आसपास सीरीज का रिजल्ट आ जाना चाहिए था और मतलब फरवरी के लास्ट में सीपीयू का रिजल्ट आ जाना चाहिए। लेकिन अब जो है थोड़ा सा 1 हफ्ता डिले हो गया तो सीरीज का अभी आ गया, तो हो सकता है कि सीपीयू का नेक्स्ट वीक तक आ जाना चाहिए रिजल्ट, ठीक है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए भी भाई मैंने बोला था जो डेट आपकी पहले से ही वही रहेगी, ठीक है। मैंने ये कभी चेंज नहीं करी कि आज ग्राउंड में कुछ काम हो रहा है, कभी कुछ काम हो रहा है। मैंने ये सब ड्रामा करा ही नहीं कभी यूट्यूब पे। मैंने एक डेट बता दी, एक बार सेफ स्कोर बता दिया। मेरे को भाई कोई वो नहीं है कि मैं रोज़ रोज़ आके वीडियो बनाऊँ बाकी उनकी तरह, ठीक है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में तो कुछ ज़्यादा ही यूट्यूबरों ने मतलब हालत ख़राब कर रखी है यूट्यूब की, तो वो उसका मैंने फिर बनाना छोड़ दिया, ठीक है। बाकी फिर भी मैं ये बोलूँगा कि कोशिश ये करो कि भाई फिजिकल तैयार रखो, अपना फिजिकल करते रहो, रोज़ रोज़ जाओ, ठीक है। बेशक आपका अप्रैल में हो चाहे मार्च में हो, अगर आपका टाइम नहीं आ रहा तो उस पर फोकस करो। इंजरी हुई है तो अच्छे डॉक्टर को कंसल्ट करो। सारी चीज़ें जो है अपनी तैयार रखो। अगर नहीं भी होता है तो आगे आपका सीपीयू वगैरह है, इनमें फिजिकल में सब में किसी एग्ज़ाम में काम आ ही जाएगा। अब कहीं काम नहीं आएगा तो आपकी बॉडी सही रहेगी, ठीक है। बाकी मैं इस वीडियो को यहाँ पर एंड कर रहा हूँ, ठीक है। जितना फ्लैक्स करना था कर लिया, ठीक है। और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना आप। अगर अब जेन्युइन लग रहा होगा, आई होप बहुत लोगों को, कि भाई जो मतलब कि मेरे को उन लोगों को प्रूव कर रहा था यही जो बोलते थे कि भाई आप कौन हो, आपको कैसे पता 155 जाएगी, 150 जाएगी, इतनी कम नहीं जाएगी। उन लोगों के लिए था ये वीडियो, आपने देख लिया, ठीक है। बस इतना बहुत है, नहीं तो थोड़ा ओवर हो जाएगा। इस वीडियो को मैं पर एंड कर रहा हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।